अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लगेगा क्योंकि मैं बालकनी में बना रहा हूँ और उसके साथ साथ जो टॉपिक है वो थोड़ा सा और डिस्टर्बिंग है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लोगों को शायद आसानी होगी इस टॉपिक के बाद में समझने कबूतरबाजी को थोड़ी बेहतर तरीके से, ठीक है। तो हम हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कलर का इम्पोर्टेंस एक ब्रीड में, ठीक है। तो मैं ये एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कार है, समझें सबको जो कार्स मालूम है हम लेते हैं, लैम्बोर्गिनी, फेरारी या कोई भी ऐसी कार ले लेते हैं भाई, ठीक है। उसमें कई कलर आते हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं। अगर उसमें रेड कार आ गई कलर में तो क्या हम उसको लाल लैम्बोर्गिनी बोलेंगे? क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? या हम अगर उसमें येलो आती है तो वो कोई अलग गाड़ी बन जाएगी, या उसमें ब्लैक आती है तो क्या वो अलग गाड़ी बन जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता। सेम चीज़ आप कोई भी प्रोडक्ट के साथ ले लीजिए, कोई भी अप्लायंस के साथ ले लीजिए, किसी भी चीज़ के साथ ले लीजिए, कलर के मायने कुछ नहीं है बल्कि बस एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है, दैट इज़ इट। और भाई ये ज़रूर लाज़िम बताइए, ये मक्खियों का इलाज बालकनी में रखने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जंगली कबूतर आते हैं, तो उसकी वजह से ये आ रही हैं। ठीक है, चलिए भाई वापस जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कलर, कोई भी गाड़ी आप कलर के हिसाब से अगर लेंगे तो आपको कोई अलग चीज़ नहीं दी जाएगी, आपको सेम वही गाड़ी दी जाएगी बट एक डिफरेंट उसका कलर होगा। तो इसके हिसाब में आपकी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है, जो आपके गाड़ी का हॉर्स पावर है, जो आपकी गाड़ी का ड्राइव स्टाइल है, जो आपका रोड क्लियरेंस है, बाकी सारी जो भी चीज़ आप कंसिडर करें वो बिल्कुल ही सेम होगी, कोई भी तरीके से डिफरेंट नहीं होगी। तो अगर आप कोई रेड लैम्बोर्गिनी के साथ साथ येलो लैम्बोर्गिनी या रेड फेरारी के साथ रेड लैम्बोर्गिनी या जो भी आपका अगर सिस्टम है ऐसे करते हैं, अगर आप सेम ब्रांड में अगर लेते हैं तो भाई आपका परफॉर्मेंस सेम आएगा। वही आप अगर रेड लैम्बोर्गिनी के साथ रेड फेरारी की रेस लगाते हैं तो भाई आपको डिफरेंस समझ आएगा। ये एक चीज़ हमारे लोगों में क्लियरली समझनी चाहिए कि भाई जो कबूतर होता है उसमें कई सारे रंग होते हैं, एक ही नस्ल में कई रंग आ सकते हैं, क्योंकि कलर बेसिकली एक जेनेटिक फैक्टर होता है जिसके वजह से आपका पिगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से आपको कलर आता है कबूतर के अंदर। सेम कबूतर के बच्चे ज़ाख निकल सकते हैं, वाइट कबूतर के बच्चे आपको कभी कभी अगर उनके जेनेटिक जीन पूल में ज़ाख कलर है तो ज़ाख भी आ जाएंगे, लाल भी आ जाएंगे, कुछ भी भाई कलर आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वाइट के बच्चे वाइट ही हों। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई जैसे ही कलर बदलता है नस्ल बदल जाती है। भाई एक ही नस्ल में काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, ये मेन इम्पोर्टेंट है, ना कि एक ही कलर में सारी नस्लें होती है, ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, आप लोग भी समझिए इस बात को कि नस्ल का कलर से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आ जाते हैं कबूतरों के एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के ऊपर जिनका सबको शायद आइडिया होगा इन कबूतरों के बारे में। हम बात करेंगे टेडी कबूतरों की। चौधरी सखी के घर के टेडी सब में ज़्यादा मशहूर है दुनिया में, ठीक है, एग्रीड, सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं और सब लोग उनके घर के कबूतर पालना चाहते हैं। उनके घर पे अगर आप देखेंगे तो टेडियों में कई कलर हैं, जैसे हो गए कांटे वाले हो गए, फिर जौंसिरे हो गए, फिर कलसिरे हो गए, फिर सलारे हो गए। ये सारी चीज़ें उनके कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताए हैं और उनके बेटे ने बताए हैं, और उनके घर के पर्सनल ब्रीडिंग सेटअप पे भी आप देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि एक ही लाइन में इतने सारे कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब ये कबूतर बाहर मार्केट में निकले तो ये कबूतरों की जो प्राइसिंग है और ये कबूतरों की जो नस्लें हैं वो बना दी गई कि कांटों वाली नस्ल अलग हो गई, कलसिरे अलग हो गई नस्ल, फिर उसके बाद सलारे अलग नस्ल हो गई, फिर उसके बाद जौनसिरे अलग नस्ल हो गई। तो भाई इसका रीज़न क्या है, क्यों इस तरीके से एक ही माँ बाप के चार डिफरेंट दिखने वाले बच्चों के क्लच को अलग अलग नस्लों का नाम दे दिया गया है? अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जो भी बाकी सारी नस्लों के साथ गड़बड़ चल रही है, लेकिन ये एक बहुत इलेबरेट और बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि सखी साहब के घर के जो टेडी है वो है भाई चार, उसमें से कलर निकलते हैं। तो इन चार कलरों को जब एक ही इनका पेरेंट ब्लड है तो इन चार कबूतरों जो कलर्स को चार अलग नस्लों के जैसे क्यों ट्रीट किया जाता है, क्यों इनको एज अ सिंगल टेडी नहीं कंसिडर किया जाता, जबकि चार डिफरेंट ब्रीड्स के नाम पे कंसिडर किया जाता है? जहाँ के सलारों का रेट अलग होता है मार्केट में, जौनसिरों का रेट अलग होता है, कलसिरों का रेट अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे क्यों?
जब इनका ब्लड लाइन सेम है, जब इनका पेरेंट ब्लड जो है सेम है, जब इनका पेरेंट हाउस जहाँ से नस्ल जो भी है आगे ईजाद करके आगे ले जाई जा रही है वो भी सेम है, तो फिर क्यों इनमें जो है इतना डिफरेंस और क्यों इनकी जो है नस्लों को अलग माना गया है? ठीक है, समझने की बात है, थोड़ा सा समझिए और इसके ऊपर गौर करिए, क्योंकि जब तक आप कबूतरबाजी में इख्तिलाफ़ात नहीं करेंगे, जब तक आप कबूतरबाजी में क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक आप कबूतरबाजी में किसी की करती हुई चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक आप कबूतरबाजी में कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख रहे हैं, यहाँ ये एक जोड़ा है जिसके नीचे ये एक बच्चा पल रहा है। ठीक है, एक ही बच्चा है आपके एग्ज़ाम्पल के लिए। आप इसको देखिए, इसकी दुम देखिए अभी आ रही है डार्क में। ठीक है, बनेगा है कासनी। माँ की दुम देखिए वाइट है, बाप की दुम देखिए वाइट है, बच्चे की दुम आ गई काली। क्या बोलेंगे अभी इसको? ठीक है, पर देख लीजिए आप, इसके लास्ट में ऐसे कासनी आ रहे हैं, ना तो बाप के हैं ना तो माँ के हैं, बच्चे के आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो अभी इसको क्या बोलेंगे? जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या मैं इसको एक डिफरेंट नस्ल कंसिडर करूं कि भाई इस जोड़े का माँ ये है, बाप ये है, लेकिन बच्चा कुछ और निकल गया है, तो भाई इसके हिसाब में मैं कुछ इसको और ही कंसिडर कर लूँ? ऐसे नहीं होता भाई, सिंपल सी चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ में काफ़ी गुमराह हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं बस कलर को लेकर। भाई मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, अगर आप ऐसे शौकीन हैं जो अपने घर में डिफरेंट कलर्स के कबूतर पालना चाहते, वो बिल्कुल अच्छी बात है, आप उनको पालिए। आप ब्लैक में पालिए, वाइट में पालिए, ब्राउन में पालिए, डिफरेंट कलर्स में पालिए भाई, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि भाई काला एक अलग नस्ल है, वाइट एक अलग नस्ल है, ब्राउन एक अलग नस्ल है, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप कोई एक स्पेसिफ़िक फ्लाइंग पैटर्न या स्पेसिफ़िक बॉडी स्ट्रक्चर या कोई एक स्पेसिफ़िक हैबिट को कबूतर की कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई कि हाँ भाई ये जो कबूतर हैं ये सेम है। आपके पास एक वाइट कबूतर है, वो 4 घंटे उड़ता है, गोल गोल सर के आपके छत के ऊपर घूमेगा, आपके सर पे घूमेगा गोल, लंबे गेड़े लंबी पट्टियों पे नहीं जाएगा और आ जाएगा। ऐसे ही में आपके पास एक ब्राउन कबूतर है, ऐसे ही में आपके पास एक हरा कबूतर है। जब सब कबूतर सेम फ्लाइंग पैटर्न रख रहे हैं, सेम लैंडिंग स्टाइल है, तो भाई ये पीछे से तो ये सारे कबूतर एक ही हुए, बस इनके कलर में डिफरेंस आया है, तो इनकी भाई नस्ल कैसे अलग हो सकती है? सेम चीज़ इंसानों के साथ है भाई, इंसानों में भी नस्लें ऐसी नहीं है। ठीक है, इंसान है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, किसी की हाइट, कोई एक ऐसी ब्लड लाइन है या कोई ऐसे देश है जहाँ के लोग काफ़ी लंबे हैं, कुछ देश है जहाँ के लोगों की हाइट मीडियम है, कुछ देश है जहाँ के लोगों की हाइट लो है, स्किन कलर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई जो मैटर करती हैं कि एक ब्लड लाइन को या एक एंसेस्ट्री को ये बिलोंग करते हैं। तो जब तक आप उसका जीन क्या बोलते हैं उसको सीक्वेंसिंग नहीं ट्राई करेंगे या नहीं करवाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि भाई ये कौन से लाइन से आए हुए हैं। कलर का नस्ल से कोई लेना देना नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल बात है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और जितना हो सकता है अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करिए जो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि भाई जो ज़ाफ़ होता है वो अलग नस्ल होती है, जो हरा होता है वो अलग ब्रीड होती है, जो वाइट होते हैं वो अलग नस्ल होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग का जो है आपको सिलसिला दिख रहा है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।